नमस्कार। डॉक्टर नैना वसानीज हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा की आराधना के साथ साथ आज के खाने का रंग है नीला। 18 अक्टूबर 2023 वर्ल्ड मेनोपॉज डे। आज माँ कुष्मांडा की जब हम आराधना करते हैं, कुष्मांडा का अर्थ होता है जिसके अंश की ऊर्जा से ब्रह्मांड की निर्मित हुई है, ऐसी मां कुष्मांडा। विश्व की आधी आबादी जो सृजन की शक्ति धराती है, ऐसी नारी की रजो निवृत्ति के बारे में बात करना आज भी लोग ठीक नहीं समझते हैं, हिचकिचाते हैं। आज हम नीले रंग के खाद्य पदार्थ के महत्व के साथ साथ नारी शक्ति की रजो निवृत्ति के विषय में भी बात करेंगे। नीला रंग, प्राकृतिक रूप से नीले रंग के जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले कुछ हिस्सों के कैंसर से हमें बचाने का कार्य करते हैं। हृदय रोग, अल्जाइमर्स, टाइप 2 डायबिटीज के लिए नीले रंग के खाद्य पदार्थ सहायता करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और अगर मूड एलिवेटर के रूप में भी देखा जाए तो नीले रंग के खाद्य पदार्थ जो है वो हमारे मूड को अच्छा करने के लिए सहायभूत होते हैं। नीले रंग के खाद्य पदार्थ आमतौर पर बहुत कम देखे जाते हैं। ब्लूबेरीज हैं, एल्डर बेरीज हैं, ऐसे जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं बेरीज के रूप में, ये नीले रंग के खाद्य पदार्थों में समाविष्ट होते हैं। ब्लूबेरीज, एल्डर बेरीज में विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी इनमें है जिसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अंगूर जो हैं, काले अंगूर जो हैं थोड़े से नीले रंग के होते हैं, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। त्वचा की खूबसूरती के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होने से ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही मददकारी है। नीले अंगूर का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। गर्मियों के सीजन में स्कूलों के बाहर अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेके फेरी वाले खड़े रहते हैं, उनके पास नीले रंग का करौंदा होता है। करौंदा ये कूलिंग प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से एंटी अल्सर फल के रूप में काम करता है। गर्मियों में अक्सर ठंडक देने का काम करता है। पैरासाइट के इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में होते हैं उससे रक्षण देने के लिए करौंदा बहुत ही उपयोगी है। एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, अर्थात डायबिटीज में प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग लाभकारी है। कुछ प्रकार के कैंसर से बचाने के लिए भी करौंदा उपयोगी है। इसके अलावा ब्लू ऑलिव्स, ये भी एंटीऑक्सीडेंट हैं। बहुत कम मात्रा में हम ब्लू ऑलिव्स को देखते हैं। मक्का जो बोलते हैं वो आमतौर पर हमने पीला मक्का देखा है, लेकिन मार्केट में एक नीले रंग का ब्लू कॉर्न भी उपलब्ध है जो कि येलो कलर के कॉर्न से ज़्यादा प्रोटीन इसमें होते हैं। 20% ज़्यादा प्रोटीन नीले कॉर्न में होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में हमारी मदद करता है। स्ट्रोक की बीमारी में हमें सहायभूत होता है। और ये नीले रंग के खाद्य पदार्थ जो हैं वो हमारे गले के पीछे आए हुए विशुद्धि चक्र को जागृत करता है। विशुद्धि चक्र जो है उसके साथ मुख, दांत, जीभ, थायराइड और पैराथायराइड जैसे हमारे शरीर के अवयव जो हैं वो जुड़े होते हैं। अगर विशुद्धि चक्र के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो इंसान जो है अपनी बातचीत में तालमेल नहीं रख पाता है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है। जिनका विशुद्धि चक्र जागृत होता है वो अक्सर गायन, भाषण, वक्तृत्व में बहुत ही निपुण होता है। और थायराइड, पैराथायराइड जैसी बीमारियों में विशुद्धि चक्र को जागृत करना ये बहुत ज़रूरी होता है। विशुद्धि चक्र जागृत करने में नीले पदार्थ हमारी सहायता करते हैं। आज मैंने जैसे कहा था कि वर्ल्ड मेनोपॉज डे है, हम
नारी शक्ति जो 40 साल की उम्र के बाद करीबन 45 से 48 साल की उम्र में हर महिला रजोनिवृत्ति को फेस करती है। आजकल लाइफस्टाइल जो फास्ट लाइफस्टाइल है, महिलाओं में भी धूम्रपान और शराब का सेवन ये बढ़ गया है, और कुछ महिलाएं जो हैं उनमें आनुवंशिक रूप से थोड़ा जो रजोनिवृत्ति का उम्र है वो जल्दी आ जाती है। तो ऐसे प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज में हमें क्या करना चाहिए उसकी चर्चा हम करेंगे। जनरली प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के जब महिला में हमें सिम्टम्स दिखते हैं तो वो महिला जो है उसको हॉट फ्लशेस, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडी का अनुभव होना, चिड़चिड़ाहट आना, थकान महसूस होना, मानसिक हताशा से ग्रस्त वो हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में वो संवेदनशील हो जाती हैं, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं। ऐसी महिलाएं जो है मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज की स्थिति से जाती है वो अक्सर मेनोपॉज के बाद ये ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करती है, जिसमें हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इन सिम्टम्स में हमें सहायता करें ऐसे विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार का हमें सेवन करना चाहिए। मेनोपॉज के समय में शराब और धूम्रपान से बचना चाहिए। प्रचुर मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। हो सके वहाँ तक परिवार के सदस्यों ने उस महिला को मानसिक हताशा और चिड़चिड़ापन से बाहर आने में सहायता करनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर गायनेकोलॉजिस्ट या काउंसलर से समुपदेशन कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ये मेनोपॉज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उस महिला को उस समय पर परिवार के आधार की ज़रूरत होती है। तो एक परिवार के सदस्य, एक परिवार होने के नाते हम सभी को उस महिला के साथ उस समय पर खड़ा होना चाहिए। मैं बहनों को मेनोपॉज से और प्री मेनोपॉज से जाने की स्थिति में कुछ व्यायाम, योगा और मेडिटेशन करने की सूचना आवश्यक रूप से देना चाहूँगी, क्योंकि मेनोपॉज के बाद अक्सर वज़न बढ़ने की समस्या होती है, जहाँ पर शारीरिक रूप से कोई एक्सरसाइज या योगा करने से हमें वज़न को बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है, और मेडिटेशन से हम अपने सारे चक्र जो हैं उनको जागृत करते हैं, शीर्ष चक्र को जागृत करते हैं, और मानसिक अवसाद और हताशा से हम अपने आप को बचा पाते हैं। आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।